आज हम आपको क्लास 10 में मैथ में त्रिभुज चैप्टर में पार्ट 3, इसमें आज आपका छठा प्रश्न चलेगा। इसमें दिया है निम्न आकृति में यदि ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी तो दर्शाइए कि ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। इसमें आपको दिया है ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। जब ये दोनों सर्वांगसम है इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर, तथा ए ई बराबर हो जाएगा ए डी या ए डी बराबर ए, या ए बी बटे ए ई बराबर ए सी बटे ए डी। सॉरी, यहां से आप जो हैं यहां आप ए डी बराबर ए बी भी लिख सकते हैं। ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए ई। अब ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए, तथा कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो इसलिए भुजाएं समानुपातिक हो गई। ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इन कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपातिक हैं और कोण दोनों में बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई, साइड एंगल साइड समरूपता से। एक बार और ध्यान दीजिए, क्योंकि ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए भुजाएं दोनों सर्वांगसम है, समरूप नहीं सर्वांगसम है, इसलिए भुजाएं बराबर होंगी। ए बी बराबर ए सी, ए ई बराबर ए डी। तो ए डी को हमने पहले कर दिया है, ए ई को बाद में कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए बी बटे ए डी हमने कर दिया, ए सी बटे ए ई कर दिया। तो आप देख रहे हैं ए बी बटे ए डी, ए सी बटे ए ई, भुजाएं समानुपातिक हैं और ये कोण बराबर है दोनों में। तो साइड एंगल साइड वाले समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी, यही सिद्ध करना है आपको। अब आइए प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज ए बी सी, चित्र आपका दिया हुआ है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए त्रिभुज ए ई पी। पहला त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी।
तो त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में AEP यानी छोटा त्रिभुज और CDP का मतलब ये त्रिभुज, इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कोण AEP बराबर कोण CDP प्रत्येक 90 अंश है, कोण AEP बराबर कोण CDP प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, कोण APE बराबर कोण CPD शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, एंगल एंगल समरूपता। पहला पार्ट हो गया। दूसरा है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE ABD तथा CBE। इसमें आप देख रहे हैं कि ABD CBB दोनों में आ रहा है, तो इसलिए कोण B बराबर कोण B, एक कोण मिल गया जिसको आप उभयनिष्ठ कह सकते हैं। दूसरा कोण है ABD में यह कोण 90 डिग्री का है, कोण ADB बराबर, और CBE में यह कोण 90 अंश है, कोण CEB प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। दो कोण मिल गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE, एंगल एंगल समरूपता। तीसरा इसका पार्ट, तीसरा है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB। अब इसमें भी A मिल रहा है, AEP और त्रिभुज ADB AEP में और ADB में दोनों में A कोण आ रहा है, इसलिए कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ एक कोण मिल गया। AEP कोण AEP बराबर कोण CDP ADB लेना है, कोण ADB प्रत्येक 90 अंश है, दोनों कोण 90 अंश के हैं, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, एंगल एंगल समरूपता। अब आपका चौथा पार्ट है त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, ये C देखिए, C दोनों में आ रहा है, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ। अब दूसरा कोण देखा जाए PDC, यह कोण PDC बराबर कोण BEC प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश, इसलिए त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, एंगल एंगल समरूपता। तो इस तरह से ये 7वें का 4
पार्ट में प्रश्न दिया है, चारों में समरूप सिद्ध करना है और दो दो कोण आपको मिल जा रहा है आसानी से, और दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। आठवां प्रश्न आपका है समांतर चतुर्भुज ABCD। अब एक आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ABCD। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। अब इस AD भुजा को आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E एक बिंदु है तथा B तथा भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये BE हो गया। BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB। अब देखा जाए ABE समरूप CFB। अब इसमें जो है ABE में यह कोण और CFB में यह कोण बन रहा है। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि यह रेखा समांतर है। कोण AEB बराबर कोण FBC। एकांतर कोण क्यों एकांतर है? AE समांतर BC है। यह AE जो है BC के समांतर, ये तिर्यक रेखा काट रहे इसलिए एकांतर कोण बराबर। अब दूसरा कोण, यह कोण ले लिया जाए, यह कोण, अच्छा ये कोण ले लीजिए, यह भी कोण हो जाएगा। ये रेखा इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, या कोण A बराबर कोण C, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तथा कोण A बराबर कोण C समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ABCD समांतर चतुर्भुज है तो कोण A कोण C के बराबर होगा, B D के बराबर होगा। A इस त्रिभुज में आ जा रहा है ABE में, और कोण C CFB में आ जा रहा है। तो दो कोण मिल गए, इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB प्रूव्ड। तो इस तरह से ये आपका 8वां सवाल हल हो गया। बस आज इतना ही रहने दीजिए। तो प्रश्नावली 6.3 का हमने 8वां तक बता दिया। इतना सवाल, आज 3 सवाल हुआ है। 3 में दूसरे में जो है 4 सवाल था और एक ये। इसको आप कॉपी पर हल कर लीजिएगा, अगर आगे आप लगाने का प्रयास कीजिएगा।